हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली आज यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम की टफनेस को देखते हुए, सीसेट की जो टफनेस थी उसको देखते हुए आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। ऑब्वियसली है, इस टाइम आपका मूड बिल्कुल ऑफ होगा। मैं जानता हूँ कि जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो जो दिन जो रहते हैं बहुत डिमोटिवेटिंग रहते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब क्या करें लाइफ में। एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, 1 साल 2 साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम क्वालिफाई हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। या तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठिए और अगले साल की प्रिपरेशन कीजिए, या एक प्लान बी आपके पास हो सकता है अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो। ठीक है, आज के दिन जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, लाखों के हिसाब से बच्चे जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको पता है कंपटीशन का लेवल क्या है, राइट। तो एक जॉब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बड़े बड़े घरों से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे हजारों लाखों में बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो है एक जॉब हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने इन दो एग्जाम की जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, इसका अगर फॉर्म भरा है तो प्लीज़ इन एग्जाम्स को अच्छे से आप दीजिए। बिलीव मी, जैसे आपका इन एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन होगा, आपके पास एक एडवांटेज रहेगा, आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि यार अब तो मुझे सिविल सर्विसेज कर ही देना है, क्योंकि जॉब लग गई है, सैलरी वैलरी आ रही है, तो इजीली जो है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लान बी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हमारा कोई प्लान बी नहीं है, बट प्लान बी होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट जिनको मैंने जो है ट्रेन किया है, जिनको मैंने जो है पढ़ाया है, ऐसे बच्चों को भी मैंने पढ़ाया जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं हो पाया, बट दूसरे एग्जाम का जो जिस एग्जाम के बारे में मैं पढ़ाता हूँ उन एग्जाम्स को उन्होंने दिया और अच्छे मार्क्स से जो क्वालिफाई भी किया और आज ऑफिसर बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये वो जगह है जहाँ पे आके लोग जो है ज्यादातर चीजों को क्विट कर देते हैं, राइट। आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंट होंगे, अब इनको लग रहा होगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें जिंदगी में। बट बिलीव मी दोस्तों, ये वो टाइम है जब आपको खुद को संभालने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको आके छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है प्रिपेयर करना जिन्होंने शुरू कर दिया होगा, बट अभी 1-2 महीने में आप कितनी प्रिपरेशन कर लोगे। नेक्स्ट ईयर एग्जाम जो है आपका से मई के एंड में ही होने वाला है, राइट। तो 2 महीने अगर आप प्लान बी को देते हो और अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी। मतलब नेक्स्ट ईयर का जो सीएससी आप दे रहे होंगे उससे पहले आपके हाथ में जॉब आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए प्लान बी जो है उसके बारे में बात करते हैं। आपने इन 2 एग्जाम्स के बारे में नाम सुना होगा। एग्जाम के नाम है ईपीएफओ एंड सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपने इन दोनों एग्जामिनेशन के जो है फॉर्म दोनों के भरे हैं या सीपीएफ एसी का भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होने वाली है। सीपीएफ एसी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए। ईपीएफओ एग्जाम जो है बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत प्यारा एग्जाम है। अब देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कितने टफ लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं, स्टिल जो है बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ये दोनों एग्जाम ऐसे एग्जाम है इसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो, सिविल सर्विसेज की 10% मेहनत भी अगर आप कर लोगे तो इजिली आप जो इन दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ईपीएफओ एग्जाम जो है आपका 2 जुलाई को होने वाला है। रफली अगर मैं बात करूं तो आपके पास 20 दिन का टाइम जो है तकरीबन है उसमें। तो इन 20 दिन में अगर आपने पहले से कुछ ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो इन 20 दिनों में आप ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। रीज़न बीइंग वहाँ पे आपका प्रोफेशनल स्किल्स का एक टॉपिक आपका आता है, जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं, वो सब चीज़ें आते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें 20 दिन में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है बट आपकी प्रिपरेशन अगर नहीं है और आपने सीएपीएफ का भी फॉर्म भरा है तो प्लीज गो फॉर सीएपीएफ। रीजन बीइंग सीएपीएफ एग्जाम में भी आपके एग्जैक्ट 50 दिन का टाइम बचा है। और जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है दोस्तों, मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूं। बिलीव मी, 50 दिन अपनी जिंदगी के जिस हिसाब की मेहनत आपने सीएससी के लिए की थी उतनी ही मेहनत अगर आप सीएपीएफ के लिए कर लोगे इन 50 दिन में, रिवीजन करना है चीजों को, मैं बताऊंगा वो भी सब चीजें, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है सीएपीएफ के अंदर। ठीक है, रीजन बीइंग हर साल 100 में अगर 100 वैकेंसी आती है, फॉर एग्जांपल 100 में से 80 से 90 बच्चे जो है सिविल सर्विसेज वाले होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे सीपीएफ एसी के बारे में। मैं ज्यादा एम्फेसिस ईपीएफ एग्जाम को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और कंपटीशन भी ज्यादा है, आपको पता है। बट यहाँ पे जो है सीपीएफ एसी में टाइम जो है 50 दिन का है और इन सब 50 चीजों में रिवीजन आपको बेसिकली करनी है। सिलेबस तो आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है, तो ये एग्जाम आप इजिली जो है क्रैक कर सकते हो। इसके बारे में जो है पूरा एंड तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक खुशखबरी ये है आप सभी एस्पिरेंट के लिए,
जो CAPF ऐसी एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है CISF की रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो CISF के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है, और ओवरऑल भी जो है 322 वैकेंसी जो है आपकी आई है। लास्ट ईयर 22 एग्जामिनेशन में 259 के आसपास वैकेंसी थी। उससे पहले वाला एग्जाम जिसका 2021 का जो अभी रिजल्ट आया है, उसमें समवेयर अराउंड 169 170 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है उतना जो है कट ऑफ कम जाती है बेसिकली, ठीक है। तो इन वैकेंसी के हिसाब से 322 वैकेंसी है। CAPF का जो पेपर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे। 250 मार्क्स का जो है आपका पेपर 1 यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा आपका CSC का पेपर होता है ऑप्शनल टाइप होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे पेपर 1 होगा। 250 में से अगर इतनी वैकेंसी इस बार है तो इजिली अगर आप 130 140 नंबर ले आते हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि लास्ट ईयर की तो सर कट ऑफ ही 138 की चली गई थी, तो लास्ट ईयर की वैकेंसी भी तो आप देखो, लास्ट ईयर में 170 वैकेंसी थी, इस बार 322 है, ऑलमोस्ट डबल, राइट। तो डबल वैकेंसी में ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगी, तो 130-40 नंबर अगर आप ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या CSC एस्पिरेंट जो है CAPF ऐसी को 50 दिन में क्रैक कर सकते हैं? लोग बोलेंगे कि हाँ कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको 200% कर सकते हैं। एक या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे आप में से CAPF के एस्पिरेंट होंगे, वो मुझे गालियां भी बकेंगे इस टाइम पे कि सर आप क्यों अननेसेसरी कंपटीशन बढ़ा रहे हो, बट जो मेहनत करेगा देखो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। मेरे कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी मेहनत करिए, बाकी बच्चे जो है अपनी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखिए ये एग्जाम है, इसमें मैंने कुछ चीजों को रेड कलर में मार्क किया है, कुछ चीजों को ग्रीन कलर में मार्क किया है, ठीक है। तो पेपर 1 में जैसे मैंने आपको बताया 125 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम आपका पेपर होगा 250 मार्क्स का जो है पेपर होता है। इसमें आपकी ये 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आपका पेपर बनता है बेसिकली, ठीक है। पॉलिटी आपकी आती है 17 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, हिस्ट्री के 18 से 20 आएंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 16 से 18 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 6 से 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 2 से 3, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की यहाँ पे बात की जाए तो पहले नंबर पे आपको ऐसे लिखना होगा। ऐसे इज लाइक 6 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, 6 में से 4 लिखने हैं, 80 नंबर के आपके ऐसे हो जाते हैं। काउंटर आर्गुमेंट नाम का एक टॉपिक होता है, उसमें आपके 2 काउंटर आर्गुमेंट आएंगे, 40 नंबर के आपके वो लिखने हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपकी 2 रिपोर्ट लिखनी आएंगी 10-10 नंबर की, 20 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे। प्रेसे राइटिंग में 15 नंबर का एक प्रेसे लिखना होता है बेसिकली, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन आपका 20 नंबर का आएगा, ग्रामर जो है आपकी 25 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर आपने कुछ चीजों को जो है रेड में और इसमें मार्क किया हुआ है, तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे रेड में मार्क की है ना, ये वो चीजें हैं जो CSC एस्पिरेंट को के लिए इस एग्जाम को थोड़ा सा टफ कर देती है। रीजन बीइंग, जो आप CSC के अंदर आप जो साइंस पढ़ते हो, वो जो साइंस होती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन CAPF के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो होते हैं आपके जनरल साइंस के। जनरल साइंस मतलब डे टू डे साइंस के, हम कौन से एसिड्स का यूज करते हैं, कोयले के क्या क्या यूजेस है, एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप क्या क्या होते हैं, डायरेक्टली मतलब आंखों से कैसे हम देख पाते हैं, ठीक है, कौन से लेंसेज का यूज किया जाता है, मतलब जो डेली प्रैक्टिकलिटी वाली जो साइंस होती है ना, उसके क्वेश्चन आते हैं। जबकि CSC के अंदर जो क्वेश्चन आपके आएंगे बहुत हाई लेवल के रहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI वगैरह, इन सब के ऊपर जो है CSC का ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो पहली टफनेस तो आपके लिए ये सब्जेक्ट है। साइंस में अगर आप डायरेक्टली CSC का जो एस्पिरेंट है वो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, साइंस में 30 में से आप हार्डली 10 क्वेश्चन कर पाओगे। रीजन बीइंग, उस लेवल का आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं है कि आप 30 में से 20-25 क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है CSC एस्पिरेंट के लिए, वो साइंस है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आपको होगी वो होगी आपकी करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर जो आप पढ़ते हो बेसिकली वो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो, ठीक है, और जो करंट अफेयर आप छोड़ते हो वही CAPF के अंदर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पता नहीं हर बच्चा इनको पढ़ता है नहीं पढ़ता है, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए आपके, ठीक है, नोबेल प्राइज आपके हो गए, स्पोर्ट्स आपका हो गया, ये सब जनरली CSC के अंदर नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन वैसे 1-2 पिछले सालों में आए हैं, वो अलग बात है, बट जनरली ये सब चीजें नहीं पूछता है CSC। बट CAPF एग्जाम के अंदर ये सब चीजें आपकी पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर को भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि करंट अफेयर भी जो है थोड़ा सा टफ रहता है, टफ नहीं मतलब थोड़ा डिफरेंट रहता है CSC एग्जाम से CAPF के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 क्वेश्चन यहाँ पे और 15 क्वेश्चन यहाँ पे, 45 क्वेश्चन का जो है मेन कॉम्पिटिशन है CSC एस्पिरेंट्स के सामने, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या है, ये वो एडवांटेज है जो आपको मेरिट लिस्ट में आगे लेके जाएगा और जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा CAPF एग्जाम में। पॉलिटी है, ठीक है, एक CAPF का बच्चा है, एक बार पॉलिटी लक्ष्मीकांत से गलती से पढ़ लेगा, बाकी इधर उधर से नोट्स पढ़ेगा, शॉर्टकट देखेगा, लूशन पढ़ लेगा। लेकिन आप वो बच्चे हो जिन्होंने पॉलिटी को बिल्कुल रट्टा मारा है, पता नहीं कितनी बार आपने अपनी पढ़ाई करी होगी पॉलिटी की,
तो पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा। हिस्ट्री में आपसे कोई जीत नहीं सकता CSC एस्पिरेंट से। ज्योग्राफी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी दोस्तों। इकोनॉमिक्स तो फिर क्या ही कहने, इकोनॉमिक्स का तो आपको पता ही है, ठीक है। एनवायरनमेंट के आप मतलब बादशाह हो। मैथ एंड रीजनिंग, सीसेट जो बच्चे ने CSC प्रिपेयर किया, अच्छा लेवल का सीसेट उनका हो जाता है बेसिकली। तो ये सब्जेक्ट आपके सारे आपके रहेंगे। तो मेजर हर्डल आपको देखने को मिलेगी साइंस के अंदर, दूसरी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। अगर ये 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेते हो तो इजीली आपके लिए 150 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है CAPF के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस पेपर 2 के बारे में जो है इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों। ये जस्ट अ सेकंड, हाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताना है यहाँ पे हम भूल गया। पेपर 1 का जो आपका स्टैटिस्टिक्स है कुछ, ठीक है। पेपर 1 में अगर आपके 125 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो 125 में से 80 से 85 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इधर उधर से कुछ बना के दे देंगे, नहीं। एनसीईआरटी में अगर लिखा है कि मेरा नाम परवीन सैनी है, तो यूपीएससी यही पूछेगा मेरा नाम क्या है, ऑप्शन दे देंगे अनिल, परवीन, सुमित, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 80 से 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग के रहते हैं, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं, जो कि वेरी करता है हर ईयर। जैसे लास्ट ईयर जो है करंट अफेयर के 26-27 क्वेश्चन पूछ दिए थे, उससे पहले कभी 12 क्वेश्चन पूछता है, कभी 15 पूछता है, एवरेज 15 से 20 के बीच में रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन होता है और कैसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो है CAPF-AC 2022 का जो है क्वेश्चन यूपीएससी का मैंने उठाया है CAPF का, ठीक है। फ्लोम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल एंड फूड। तो ये फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। एनसीईआरटी 9th क्लास की है, पेज नंबर 73 है, वहां पे आप जाकर देखोगे लिखा हुआ है फ्लोम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। डायरेक्टली क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द ऑप्टिकल फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। मैंने आपको क्या कहा था कि एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन कैसे, ये अलग अलग एप्लीकेशन है आपकी बेसिकली। ये फिनोमेना है, जैसे डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, ये सारे नेचुरल फिनोमेना हैं। इनके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल डिस्पर्जन का आपने नाम सुना होगा, रिफ्लेक्शन का आपने नाम सुना होगा, रिफ्रैक्शन का नाम सुना होगा, स्कैटरिंग का आपने नाम सुना होगा। तो ब्लू कलर, जो स्काई का जो ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10th में आप जाओगे, जब 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको टॉपिक दिया मिलेगा, 11th चैप्टर का है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव अस द राइज टू सेवन स्पेक्युलर फिनोमेना इन द नेचर, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, color of water in the deep sea, the reddening of the sun at the sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena on the basis of scattering of light। अब ये 4 जो है फिनोमेना लिखे हैं, कौन कौन से, ब्लू कलर ऑफ स्काई, डीप ओशन के अंदर जो आपका ब्लू वाटर होता है वो, सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो ऑरेंज कलर का देखते हो आप, जो सनसेट आपका होता है, सनराइज होता है वो, ये सब स्कैटरिंग के एग्जांपल है, ठीक है। इस बार इन्होंने स्कैटरिंग का पूछ लिया ब्लू कलर, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे सेम क्वेश्चन, पूछेंगे कि जो सनराइज और सनसेट पे जो कलर होता है सन का, वो किसकी वजह से होता है, सेम स्कैटरिंग की वजह से। इतने आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आपने पढ़ा है उसको सेम रिवाइज करो, जिस भी सब्जेक्ट से आपको पढ़ा है। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, साइंस के लिए जो है आपको 9वीं और 10वीं क्लास की जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। ये तो एनसीईआरटी जो है रफली अराउंड अगर मैं बात करूं तो 500 पेजेस के आसपास होंगे दोनों, ठीक है। 500 से लेके 550 होंगी या मैक्सिमम 600 है, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। 500 से 600 पेजेस के बीच में जो है कंप्लीट आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। ये 2 एनसीईआरटी आपको साइंस के लिए एडिशनल पढ़नी है, क्योंकि आप जनरली सीएससी एग्जाम में ये सब चीजें नहीं पढ़ते हो। और करंट अफेयर के लिए आपको जो है मंथली मैगजीन फॉलो करनी है बेसिकली, ठीक है। आप विजन आईएएस के मंथली मैगजीन पढ़ते हो, बहुत प्यारी मैगजीन विजन आईएएस जो है बनाते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो सीपीएफ एग्जाम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो है आप स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन आती है, हमारी मैगजीन रफली अराउंड 30 to 35 पेजेस की रहती है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका पर्सन इन न्यूज़ है, ठीक है, मिलिट्री की जो न्यूज़ है वो है, डांस कह रहा हूँ सॉरी, अवार्ड्स का एक सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, बुक्स का एक सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, तो वो आप देख सकते हो। 30 से 35 पेजेस की जो है मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी, स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल, आप जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम कम है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना स्मार्ट वर्क का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, ये वाली जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे,
इन एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 500 से 600 पेजेस के लिए पढ़ने के लिए एक अच्छी बात आप में पता है क्या है, आप सिंसियर बहुत हो, ठीक है, आपकी जो सीटिंग है वो बहुत बढ़िया है। आप ऐसे बच्चे हो जो 8 घंटे भी पढ़े हैं, 10 घंटे भी पढ़े हैं, 12 घंटे भी पढ़े हैं, इवन आप इनको 10 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो भी आपको एटलीस्ट, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हफ्ता से 10 दिन का टाइम बहुत प्यार से इसमें लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम आपको लगेगा, टाइम कम है हमारे पास और हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एक मैं अल्टरनेटिव आपको दे रहा हूँ, पसंद आए तो आप चूज कर सकते हो, बाकी फिर आपकी मर्जी, आपके सामने मैंने बता ही दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, स्टडी फंडा ने एक कोर्स हमने बनाया है, साइंस लेक्चर का जो कोर्स है, इसमें वीडियो प्लस में आपकी क्लास की जो पीडीएफ जो हमने बनाई वो रहेंगी। ये पूरा कोर्स जो है आपका 6 दिन में इजिली कंप्लीट आप कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, 4 दिन में भी कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितने लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। रफली अराउंड 30 से लेके 35 आवर्स का कंटेंट है। इसमें एक एडिशनल चीज पता है क्या है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे ना, अभी दोनों क्वेश्चन जो दिखाए थे, हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज भी हमने कराए हैं, ठीक है। आप इस कोर्स को चेकआउट जरूर करिए, स्टडी फंडा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और 2000 का है, 500 का डिस्काउंट कूपन आपका इस पर लग जाएगा, अवेलेबल है वहाँ पे। 1500 का एक कोर्स पड़ेगा आपको, 30 से 35 घंटे में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट 9वीं 10वीं क्लास की विद एमसीक्यूज। कौन से एमसीक्यू, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी हमने उसमें कराए हैं, पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन है, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, सबके हर चैप्टर के पीछे कराए। फॉर एग्जांपल आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा, लाइट के चैप्टर के बेसिस पे 50 से 60 क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई है। इनकेस आप उस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को निकाल देते हो तो पूरी साइंस हमने जो 30 से 35 घंटों की है वो सारी 15 घंटे में इजिली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू करोगे तो आपका एडवांटेज है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोर्स एक अवेलेबल है साइंस के लिए, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारा, इससे भी एक बढ़िया अल्टरनेटिव अगर आपको बताऊं, अगर आप करना चाहते हो, देखो आपके ऊपर है, चॉइस के ऊपर है, ये एक अल्टरनेटिव है, ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा सभी सीएससी एस्पिरेंट के लिए। अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप इनको चुन सकते हो। इनके फीडबैक अगर आपको चाहिए तो हमारी ऐप के ऊपर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमने नोट्स बनाए हैं एक्सक्लूसिव, 550 पेजेस के नोट्स हैं। 550 पेजेस मतलब 250 पेज, दोनों साइडों को मिलाओगे तो 275 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे टोटल 500 पेजेस के नोट्स हैं। इनमें हमने क्या कवर किया है, पूरी पॉलिटी कितने पेज में होगी पॉलिटी आपकी, 111 पेजेस में। हिस्ट्री कितने पेजेस में है, 120 पेजेस में। साइंस कितने पेजेस में है, 150 पेजेस में। ज्योग्राफी कितने में है, 160 पेजेस में। इकोनॉमिक्स कितने में है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और डिफेंस, तीनों का जो है 100 पेजेस में कवर किया है। तो रफली अराउंड 550 580 पेजेस में सारे के सारे नोट्स हमने कवर किए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियोस है, वो आप जाके देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बना के मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही उम्दा प्यारे नोट्स बनाए हैं। हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, 6 साल से मैं सीएपीएफ, सीएसएफ, सीडीएस एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। यूपीएससी एग्जाम्स के मोर देन 15,000 क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो आज सर्विंग ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, एज असिस्टेंट कमांडेंट, एज अ लेफ्टिनेंट, कैप्टन, अलग अलग रैंक्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है, डू लेट अस नो, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। हाँ, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं जल्दी से। पेपर 2 में देखो ऐसे जो है ना, इट इज लाइक अ जीएस क्वेश्चन फॉर यू, राइट। बहुत इजीली जो है आप लिख दोगे, कोई दिक्कत आपको पेपर 2 में नहीं आएगी। आपको मेन जो इशू आएगा वो आएगा आर्गुमेंट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, प्रेशर राइटिंग में। दिक्कत यहाँ पे भी नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात पता है सीएससी एस्पिरेंट की क्या है, आपके पास ना डाटा है, आपने मेंस के आंसर राइटिंग की है, आपने क्लासेस लगाई हैं, आपने एसए की क्लास लगाई है, तो आपके पास डाटा सारा है, आपको बस लिखना है उसको, इतना सा काम करना है। एसेज आप इजीली जो है कवर कर सकते हो। इनके वीडियो जो है स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मेन जो चीज है आपको आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसे का फॉर्मेट देखने की, लिखते कैसे हैं, राइट। कि एक रिपोर्ट राइटिंग अगर आएगी तो उसमें स्टार्ट कैसे करना है, बीच में क्या डालना है, खत्म कैसे करना है, तो ये आप देख सकते हो जाके। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप जाके लिखना है आपको रिपोर्ट राइटिंग बाय स्टडी फंडा, ठीक है। क्या लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग बाय स्टडी फंडा। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। ये वीडियो अभी मैंने 6 दिन पहले डाला है, 3400 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है। तो इसमें हमने फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया है। बेसिकली आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी कैसे है उसके बारे में डिस्कस किया विद एग्जांपल। अभी ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसका एग्जांपल लेके हमने इसमें समझाया है। तो अभी 2-3 वीडियोस हैं, ये देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फिर नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट राइटिंग। आपको देखना है कि 40 मार्क्स का आ रहा है तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, जाके लिखिए आर्गुमेंट राइटिंग बाय स्टडी फंडा। तो ये बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, इनको आप देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे एक आर्गुमेंट राइटिंग को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रेसे राइटिंग, जाके लिखिए प्रेसे राइटिंग बाय स्टडी फंडा, ये देखिए, ठीक है। मोर देन 2,33,000 लोगों ने जो है इस वीडियो को देखा है अभी तक, लास्ट
टाइम में, ठीक है। इससे पहले वाली एक ये वीडियो है, ये भी आपको मिल जाएगी, उसके बाद ये वाली वीडियो है, ये भी मिल जाएगी। इन सभी वीडियोस में हमने प्रेशर राइटिंग के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जो है चेकआउट जरूर करिए स्टडी फंडा यूट्यूब के चैनल पे जाके। हमारी ऐप है स्टडी फंडा की, वहां से आपको नोट्स परचेज कर सकते हो, साइंस का कोर्स ले सकते हो, वो भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं जो कि स्पेशली CAPF के लिए डिजाइंड है, तो ये वाली हमारी टेस्ट सीरीज है, ये भी आप स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख के वहाँ पे जा रहे हैं, इसका जो प्राइस है 4444 आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने पेपर 2 के लेक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, जिनमें रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सब क्लासेस आपकी करवाई है कवर, तो ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी आपको डाउट है, ये वाला हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। प्लीज आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करके आप हमें कांटेक्ट जरूर करिए। मैं नंबर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ 8743905050। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है। प्लीज डू लेट अस नो इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे इन योर CAP प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी।